बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? तो हाज़िर हुआ हूँ शाहज़ेब ख़ान अपने न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ कि हाउ आई कैन सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड सॉल्यूशन ऑफ partial differential equation. How I can solve a partial differential equation. How I can solve a solution of partial differential equation. There are lots of methods for solving differential equation, partial differential equation. One is by using direct integration. By using direct इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन था बेटा हमारे पास कि हमने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था। पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई और सब्जेक्ट टू द कंडीशन। हमने कंडीशन भी साथ में लिखता था बेटा कि इनिशियल बाउंड्री कंडीशन हमारे पास गिवन थी। सब्जेक्ट टू द कंडीशन हमारे पास गिवन थी। ये बताने का मकसद ये था कि जब हम आगे बड़े क्वेश्चन हीट इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशन या वेव इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें यूज़ होती थी। जी इंटू एक्स और ज़ीरो पर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, एंड जी इंटू वन और वाई पर हमारे पास क्या है, काज ऑफ वाई। ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो आप लोगों को पता है कि हाउ कैन आई सॉल्व। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे बेटा कि हमने उसमें जितने भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा इधर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे थे तो एक्स क्यूब बाई 3 इंटू वाई प्लस, अब आगे हमारे पास एक फंक्शन भी आता था ना बेटा, मीन कांस्टेंट रिड्यूस करवाते थे। तो हम कहते थे कि ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इसका कांस्टेंट हमारे पास आ गया था एफ ऑफ वाई की फॉर्म, फंक्शन की सूरत में हमारे पास कांस्टेंट आ गया था। तो अब हम क्या करें बेटा, इसको अगेन इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बाय 6, 3 2 6 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हम कहते थे कि ये हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया था, खुद से हमने कह दिया था कि प्लस एफ ऑफ वाई। और हमारे पास इस दफ़ा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कौन सा हो जाएगा कि जब विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे थे तो इधर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे तो एफ ऑफ वाई आया था। तो इधर हम क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंट्रोड्यूस करवा देंगे कांस्टेंट। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, सोल्यूशन आ गया था। इसमें हमारे पास दो कांस्टेंट थे, एक ये और एक ये। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता था बेटा कि हमने कांस्टेंट का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन हम पुट आउट करते थे तो हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज आती थी, हम वो वैल्यूज पुट आउट कर देते थे। तो हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हम पुट आउट करते हैं, बाय फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हम कहते थे जी ऑफ एक्स एंड ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जी की वैल्यू एक्स स्क्वायर है
वाई क्या है हमारे पास, वाई हमारे पास ज़ीरो है, तो हमारे पास ये सारी टर्म एक्स क्यूब इंटू ज़ीरो का स्क्वायर ओवर 6 प्लस एफ ऑफ ज़ीरो प्लस जी ऑफ एक्स। तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू, तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, तो ये हमारे पास फालतू था, एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो ये पहले इसमें पुट आउट कर दें कि हमारे पास जी क्या आ गया था बेटा, जी इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ओवर 6 प्लस एफ ऑफ वाई। तो अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। तो अब दूसरी कंडीशन हम पुट आउट करेंगे बेटा। सेकंड कंडीशन हमारे पास कौन सी थी, तो बाय यूजिंग सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगा कि जी ऑफ 1 इंटू वाई इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या था, कॉस वाई। तो कॉस वाई इज़ इक्वल टू एक्स की जगह 1 का क्यूब, वाई की जगह वाई एज इट इज़ प्लस एफ ऑफ ज़ीरो प्लस 1 स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ज़ीरो एज इट इज़ हमारे पास आ गया था। तो काज वाई तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, वाई की जगह तो वाई रहेगा ना, तो काज वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 6 प्लस एफ ऑफ वाई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। ये हमारे पास इधर तक आ गया था। तो बेटा हमें इधर किसकी वैल्यू चाहिए थी, एफ ऑफ वाई की वैल्यू चाहिए थी। एफ ऑफ वाई हमारे पास इधर कैसे आ जाएगा कि इसको मैं रफ कर दूं, इधर हमारे पास आ जाएगा काज ऑफ वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 6 प्लस माइनस 1 प्लस एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक हो गया, विच इज़ इक्वल टू किसकी वैल्यू थी, एफ ऑफ वाई की वैल्यूज़ आ गई थी। तो इसमें वैल्यूज़ पुट आउट करते बेटा, जी इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ओवर 6 प्लस काज वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 6 माइनस 1 प्लस एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। तो जो टर्म्स कैंसिल आउट होती थी उसको कैंसिल आउट कर दे बेटा, जी इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बाई 6 प्लस काज वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 6 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस particular solution of this partial differential equation। दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड यूजिंग डायरेक्ट इंटीग्रेशन, के हम किस तरीके से डायरेक्ट इंटीग्रेशन के साथ इसको सॉल्व कर सकते थे। अब एक और मेथड भी था कि इसको सॉल्व करने का, कि अगर हमारे पास किस तरीके से, कि हम उसको कहते थे लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन एंड इट्स इक्वेशन ऑफ द टाइप। लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन, तो हमारे पास
इसको सॉल्व करना था बेटा कि इक्वेशन किस फॉर्म में होती थी और उसको किस तरीके से पहले सॉल्व करते थे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे थे तो हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में होती थी P of P प्लस Q of Q इज़ इक्वल टू R। इस फॉर्म में इक्वेशन होती थी तो हम क्या लिखते थे बेटा कि उसको सॉल्व करने का तरीका ये था कि अगर हमारे पास ये लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन है तो हम उसको लिखते थे डी एक्स ओवर पी विच इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर क्यू विच इज़ इक्वल टू डी जी ओवर आर तो फिर हम इस सेटअप को लिखकर हम किस तरीके से उसको लिखते थे बेटा कि हमारे पास वर्किंग रूल ये होता था कि हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास ये हमने लिख दिया, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था बेटा। इसको हम कहते थे कि दिस इज़ नाउन एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। दूसरा था हमारे पास कि हम कहते थे कि ये हमारे पास सॉल्व द अबव ऑक्सिलरी इक्वेशन के हमने क्या करना है कि अबव एक्सिलरी इक्वेशन दोनों को इक्वल रखकर, पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ इक्वल रखकर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। लेट द टू सोल्यूशंस, कि हमारे पास दो सोल्यूशन आएगी ना, लेट द टू सोल्यूशन u1 इज़ इक्वल टू c1 एंड u2 इज़ इक्वल टू c2। ये हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए थे, u1 एंड u2। तो जर्नल सोल्यूशन हम किस फॉर्म में लिखते थे कि f ऑफ u1 एंड u2 इज़ इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखते। तो ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, दिस इज था सोल्यूशन आ गया था। इधर u1 कह दें, v कह दें, f ऑफ uv इज़ इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखते। तो ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, सोल्यूशन आ गया था। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं कि हाउ कैन आई मेथड ऑफ मल्टीपर्स। इसी को हम सॉल्व करते थे बेटा। कोई एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो क्वेश्चन था बेटा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी इंटू पी प्लस हमारे पास क्या आ गया था, वाई स्क्वायर माइनस जी एक्स, वाई स्क्वायर माइनस जी एक्स इंटू क्यू विच इज़ इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो इसको हमने किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लैग्रेंज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में थी ना, P इंटू पी प्लस Q इंटू क्यू विच इज़ इक्वल टू R की फॉर्म में हमारे पास आ जाए। तो अब इसको इस फॉर्म में लिखते थे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी विच इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर वाई स्क्वायर माइनस जी एक्स डी जी ओवर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो अब जी सब में कॉमन था तो हम कॉमन ले लें बेटा, डी एक्स ओवर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन ना भी नहीं, हमने इसको सॉल्व करना है अपनी आसानी के लिए। तो डी एक्स माइनस डी वाई, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी माइनस वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी वाई माइनस डी जी। हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जी एक्स माइनस जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई विच इज़ इक्वल टू डी जी माइनस डी एक्स विच इज़ इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जी। तो ये हमने क्या कर दिया था बेटा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, हम अपनी आसानी के लिए इस वजह से कर रहे थे। तो अब हम क्या करते बेटा,
डी एक्स माइनस डी वाई ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम क्या कॉमन ले लें बेटा, इन दोनों में से अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास, अगर x कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस जी, और इन दोनों में से प्लस माइनस वाई कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में से अगर हम क्या ले लें बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमने क्या करना था बेटा कि जस्ट हमने डी एक्स माइनस डी वाई ये हमने ले लिया बेटा एज इट इज़, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा था, इसका और इसका, इसका और इसका और इसका फार्मूला हमने ओपन कर दिया बेटा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो इसमें से और इसमें से जी कामन ले लिया, और इसमें से एक्स कामन ले लिया, इसमें से और इसमें से वाई कामन ले लिया। तो अब बेटा हमारे पास जो एक्स माइनस वाई इसमें भी कामन आ रहा था, ये कामन ले लिया हमने, वाई माइनस जी कामन आ रहा था, ये कामन ले लिया, और हमारे पास जी माइनस एक्स कामन आ रहा था, कामन ले लिया। तो अब हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी तीनों साइड पर आ रहा है, तो ये हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में ये इक्वेशन बन गई थी। तो लैग्रेंज मल्टीपल इक्वेशन का हमारे पास क्या होता था बेटा कि ये इस तरीके से हम बनाकर फिर हम क्या करते थे, दो इक्वेशंस को कंपेयर कर देते थे। कौन कौन सी, डी एक्स माइनस डी वाई ओवर एक्स माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू डी वाई माइनस डी जी ओवर वाई माइनस जी। तो अब इसको इंटीग्रेट करते बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ वाई माइनस जी विच इज़ प्लस नेचुरल लॉग ऑफ C1 हम कहते। तो अब हमने क्या करना था बेटा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई माइनस जी विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ C1। तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई ओवर वाई माइनस जी विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ C1। तो ये हमारे पास एक्स माइनस वाई ओवर वाई माइनस जी विच इज़ इक्वल टू C1, ये हमारे पास पहला सोल्यूशन आ गया था बेटा। इसी तरीके से बेटा दूसरा सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। दूसरा सोल्यूशन क्या था कि हम इसको और इसको कंपेयर कर लें, तो जिसको मर्ज़ी कंपेयर कर ले बेटा। हमारे पास क्या था कि नाउ सिमिलरली लास्ट टू मेंबर्स, तो अब हम लास्ट टू मेंबर्स को कंपेयर करेंगे बेटा, डी वाई माइनस डी जी ओवर वाई माइनस जी विच इज़ इक्वल टू डी जी माइनस डी एक्स ओवर जी माइनस एक्स। तो इंटीग्रेट करते बेटा दोनों साइड पर, तो नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस जी विच इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ z माइनस एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ C2। तो ये साइड पर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस जी ओवर z माइनस एक्स इज इक्वल टू C2 हमारे पास आ गया था। अब पहला सोल्यूशन भी आ गया था, दूसरा सोल्यूशन भी आ गया था। हमने क्या करना था बेटा, तीसरा स्टेप क्या होता था कि f ऑफ u v इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास f ऑफ x माइनस वाई ओवर वाई माइनस जी, और हमारे पास y माइनस जी ओवर z माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस कॉल्पर्ट्स इक्वेशन, लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर।